कोई भी पहाड़ चढ़ने के लिए आपको तो फिजिकल फिट होना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा, हाँ स्किल रहना पड़ेगा। ये तो गिवन 2016 में फिर से गए तो नेपाल गवर्नमेंट ने थोड़ा कम कर दिया था, परमिट फी वेव ऑफ कर दिया था, उससे हम जा पाए और हमारा देश का झंडा हमने एवरेस्ट के ऊपर फहराया। वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट जो एवरेस्ट क्लाइंबर है वो इंडिया से है। ये जो भारत है, भारत का जो झंडा हम सबसे ऊंचे जगह पे लहरा रहा है, वो एक अलग से ही फीलिंग होता है। सबसे ऊंचे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। जाबाजों से आज आपको हम मिलाने वाले हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को जो है फतह किया है। हर कोई चाहता है कि इस चोटी में चले जाएं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आज मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो कि बहुत ही कड़ी परिस्थितियों के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में आज इस चोटी को जो है फतह किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे पूरी चोटी की जो है तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी हर कोई जानता है कि कितना ऊंचा होता है और किस तरह से जो है लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जाबाज आए हुए हैं, आज उनके ही ज़बानी जानेंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना करते हुए आज उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को जो है फतह किया है और हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे गाड़ने का काम किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जो है सत्यरूप सिद्धांता जो है फतह किए हैं। एक तरह से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में जो है वहाँ पे चढ़ना पड़ता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे साथ में मौजूद हैं तो इनसे ही जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके जज्बे को जो है सलाम करते हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया, हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है। सर, किन किन चुनौतियों से जो है सर आपको गुजरना पड़ा, क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक तो है, देखिए कोई भी पहाड़ चढ़ने के लिए आपको तो फिजिकल फिट होना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा, हाँ स्किल रहना पड़ेगा। ये तो गिवन। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसका फंडिंग जुगाड़ करना है। देखिए आप देखते हो क्रिकेट फुटबॉल में कितना फंडिंग होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा हम लोग सब कुछ बाजी पेड़ लगा के चलना पड़ता है। फिर जब जैसे हम 2015 में एवरेस्ट गए थे, पूरा सब कुछ लगा के जब गए तो समटाइम्स कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो वो अर्थक्वेक हो गया, भूकंप। नेपाल में 10,000 लोग मर गए और बेस कैंप में एक एवलांच होके 21 लोग मर गए और हमारा एवरेस्ट एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब सोचिए कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से जितना भी सेविंग्स था सब डाल के गए थे, पूरा एकदम सपना चूर हो गए। तो वहाँ से फिर से खुद को उठा के हाँ फिर से जाना, 2016 में फिर से गए तो नेपाल गवर्नमेंट ने थोड़ा कम कर दिया था, परमिट फी वेव ऑफ कर दिया था, उससे हम जा पाए और हमारा देश का झंडा हमने एवरेस्ट के ऊपर फहराया। तो ये जो प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से हमारा इंडिया में इतना टैलेंट है, लेकिन लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए जा नहीं पाते। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके चैनल के थ्रू से कि आप लोग आइए, सुनिए ये सब स्टोरीज़, यहाँ पे जो इतना मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप लोग स्पॉन्सर लाएंगे ये एडवेंचर स्पोर्ट में, हम लोग जैसे सोचिए कि ये इवेंट में वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट जो एवरेस्ट क्लाइंबर है वो इंडिया से है। साउथ साइड से नेपाल से जो सबसे यंगेस्ट है वो भी इंडिया से है, वो 2 लड़की है। अब सोचिए कि आधा के आधा लोगों को पता ही नहीं है कि इतना ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडियन ने बनाया। तो इसका आप लोगों को प्रमोट करना है। कितना समय लगा आपको पूरा? हम लोग को 55 दिन लगा। 55 दिन? हाँ 55 दिन लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो ऑल्टीट्यूड में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, जाके ऊपर जाके फिर से नीचे, ऊपर जाके और ऊपर जाके फिर से नीचे, फिर सबमिट करना पड़ता है। तो ये टोटल प्रोसेस ऑलमोस्ट 55 दिन लग जाता है। जैसे अभी कोई जाना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट से किसी तरह का सपोर्ट या अब नहीं पूरे खर्च पे मतलब ये करना पड़ता है? अभी गवर्नमेंट से वैसे कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बंगाल बोलते हैं कि अगर आप क्वालिफाइड हो कि 4-6 हज़ार मीटर का समिट किए हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, तो वो देख के आपको अप्रूव करेगा। आपका समिट हो जाएगा जब, तब आपको 5 लाख रुपया मिलता है। अभी 7.5 लाख रुपया हुआ है। कुछ अवार्ड के साइड से कुछ मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन वो एक से बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। तो ये एक यूनिफॉर्म चीज़ करना पड़ेगा हमारे कम्युनिटी के लिए कि सब स्टेट्स को ही
ऐसा सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि कैसे हो पाएगा, नहीं तो, है ना। इतनी सारी परेशानी आई, सबको चुनौती देते हुए जो है आपने एवरेस्ट फतह किया, तो वहाँ पे जा करके जो है आपने हिंदुस्तान का झंडा जो है गाड़ा होगा। कैसा लग रहा था उस समय का मंजर क्या था? देखिए, सबसे पहले कि कहीं पे भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो ये जो भारत है, भारत का जो झंडा हम सबसे ऊंचे जगह पे लहरा रहा है, वो एक अलग से ही फीलिंग होता है। फिर मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड का 7 हाईएस्ट पहाड़ और 7 हाईएस्ट वोल्केनो, ये करके मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट बना जब, तो वो जो इंडिया का नाम सबसे ऊंचे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया, हाँ, तो ये भी बहुत गर्व का बात होता है ना। तो ये हमको गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे या ना करे, हम तो बहुत खुश है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। क्या कहेंगे सर, लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम बोलेंगे कि आपका सपना आपको देखना चाहिए। अभी वो सपना को जितना भी इम्पॉसिबल लगे, आपको छोड़ना नहीं चाहिए वो सपना। अभी के लिए वो इम्पॉसिबल है, लेकिन कल शायद पॉसिबल हो। हाँ, तो अगर आप वो सपने के पीछे, सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा ना, वो सपने के पीछे आपको भागना पड़ेगा। अगर भागते रहेंगे, एक दिन वो सपना ज़रूर सच हो जाएगा। क्योंकि अगर हम, जो मैं छोटे जब थे टिल कॉलेज टाइम पे, मैं इनहेलर के बिना 100 मीटर भी दौड़ नहीं पाते, वहाँ से अगर मैं एवरेस्ट क्लाइम कर सकता हूँ, 7 वोल्केनिक समिट्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग सपना देखिए और सपने के पीछे दौड़ते रहिए। सर आप रांची से ही हैं? नहीं, हम बंगाल से हैं, लेकिन हम सब जगह पे घूम के प्रमोट करना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स को। और हम ये भी प्रमोट करना चाहते हैं फ्यूचर में कि इंडिया में हमारे पास इतना कुछ रिसोर्सेस है, हिमालयस है, डेजर्ट है, जंगल है, रिवर्स है, तो ये सब को यूटिलाइज करके हम हमारा कंट्री का इकोनॉमी और स्ट्रांग बना सकते हैं थ्रू एडवेंचर स्पोर्ट्स। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्यरूप सिद्धांत है। ये थे सत्यरूप सिद्धांत। जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ में जो है इन्होंने एवरेस्ट की चोटी जो है फतह किया और वहाँ पे अपने देश का झंडा गाड़ा। उस समय की जो है ये फीलिंग एक तरह से कहा जाए कि बता नहीं पा रहे हैं कि उस समय का क्या मंजर होगा, किस तरह का लग रहा था। ऐसे में आपको बता दूं कि चोटी जो है 1000 बार जो है पहाड़ पे चढ़ती है और कई बार जो है नीचे गिर जाती है, लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।